सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के दूसरे पाठ बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, ये दूसरा पाठ जो बाल गोविंद भगत है, ये एक रेखा चित्र है। जैसे बच्चों आपने गद्य की अन्य विधाएं पढ़े हैं, कहानी, उपन्यास, उसी भांति रेखा चित्र भी गद्य की एक विधा है। रेखा चित्र क्या होता है कि रेखाओं के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व का वर्णन करना, ये क्या कहलाता है, रेखा चित्र कहलाता है। तो ये बाल गोविंद भगत जो पाठ है, ये एक रेखा चित्र है जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी जो आपके लेखक हैं, एक बार इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जान लीजिए ना। इनके जीवन में साहित्य, राजनीति और संस्कृति तीनों धाराएं प्रवाहित हुए हैं ना। इनकी रचनाएं समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान की प्रेरणा देती हैं। बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते इन्होंने जो कुछ भी वहाँ सीखा उसको पूर्ण रूप से अपने साहित्य सृजन में लगा दिया ना। तो ये रही बच्चों इनकी साहित्यिक विशेषताएं ना। और जो बाल गोविंद भगत ये रेखा चित्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें देखिए लेखक ने बताया है बच्चों कि किस तरह से ना वेशभूषा, वाह्य आडंबर का प्रदर्शन न करते हुए भी भगत जी यानी बाल गोविंद भगत जी जो है वो एक सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। मूलतः क्या होता है बच्चों कि सन्यासियों के बारे में हमारी जो एक कल्पना है क्या कि वो जाके एक कुटी में रहते हैं ना, वैसा ही वेशभूषा धारण कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बाल गोविंद भगत जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने गृहस्थ आश्रम को लेते हुए मीन्स गृह आश्रम में रहते हुए सन्यासियों जैसा जीवन इन्होंने बच्चों व्यतीत किया है। इसलिए लेखक ने बताया कि मानवीय गुणों के आधार पे व्यक्ति को सन्यासी मानना चाहिए, न कि बाह्य आडंबर के अनुरूप उसे सन्यासी मानना चाहिए। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत जी जो है वो कबीर दास जी को मानते थे ना। वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को हमेशा गुनगुनाते रहते थे, प्रसन्न चित्त रहते थे। खेत आदि में बच्चों काम करते थे और बरसात के दिनों में वो जब धान की रोपाई आदि करते थे खेतों में जाके, तो इतनी ज़्यादा कबीर दास जी के गीत उनको पसंद थे कि वे उसी में लीन हो जाते थे। उनके गीतों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो धीमे से उनके स्वर तेज होते थे ना। और जो लोग उनके साथ रुपाई करते रहते थे वो लोग भी पूर्णतः एकदम प्रसन्न चित्त हो जाते थे। जो कुछ भी पैदा होता था वो सबसे पहले ले जाके कबीर दास जी का जो आश्रम था, साहब का जो आश्रम था, वहाँ दे देते थे और वहाँ से जो कुछ भी प्रसाद स्वरूप उन्हें प्राप्त होता था उसी से वो अपनी जीविका चलाते थे। रात्रि के समय जब सब लोग सो जाते थे बच्चों, उस समय भी वो अपने जब मेढक की आवाज़, टिड्डियों की आवाज़, जीव जंतुओं की आवाज़ चारों तरफ गूंजती थी, उस समय भी वो कबीर दास जी के गीतों को बड़े ही सुंदर तरीके से गाते और उनकी आवाज़ के आगे जीव जंतुओं की आवाज़ दब जाती थी ना। सुबह उठ के ही वो पूरी स्नान आदि करके प्रभात फेरी आदि का कार्य भी किया करते थे। कहने का मतलब बड़े ही नियम और संयम के एकदम पक्के थे ना। उनका इतना उभरा हुआ व्यक्तित्व था कि वो पूर्ण रूप से कबीरपंथी धारा को मान चुके थे ना। वो बिना पूछे किसी की वस्तु को प्रयोग में नहीं लाते थे ना, किसी से झूठ नहीं बोलते थे
ना, किसी को सताते नहीं थे। तो कहने का मतलब कि जैसा गुण एक सन्यासी में होता है, पूर्ण रूप से वो सारे गुण किसमें थे? बाल गोविंद भगत जी में थे ना। तो बच्चों इस पाठ में ये दिखाया गया कि किस तरह से गृहस्थ आश्रम के सारे कार्यों को करते हुए ना वो सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत किए ना, कि घर के सारे काम भी करते थे और पैदा हुई वस्तु के ऊपर अपना अधिकार भी नहीं जमाते थे, वो जाके उनके आश्रम में दे देते थे। क्यों? क्योंकि वो साहब को मानते थे और कबीर जी के गीतों को गुनगुनाया करते थे। एक बार क्या हुआ बच्चों कि उनके पुत्र की, जो बहुत दुबला पतला उनका इकलौता बेटा था ना, उसकी मृत्यु हो जाती है और जब उस बेटे की मृत्यु होती है तो उसको वो आंगन में लिटा देते हैं और उसके ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते डाल देते हैं, बगल में एक दिया जला देते हैं और फिर से जैसे पहले वो गाने आदि का कार्य किया करते थे, उससे वैसे ठीक उसी तरह से उस दिन भी वो बैठ करके अपना संगीत प्रस्तुत कर रहे थे ना। लोग देखते हैं, लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। उनकी जो पुत्र वधू है वो रोने लगती है ना, भाई उसके पति की मृत्यु हुई थी, वो रोती है। तो उसको समझाते हुए बाल गोविंद भगत जी कहते हैं कि ये रोने का समय नहीं है बल्कि उत्सव मनाने का समय है। क्यों उत्सव मनाने का समय है बच्चों? क्योंकि बाल गोविंद भगत जी ने कहा कि आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है, इसलिए ये जो स्वर्णिम अवसर है ये रोने का नहीं है बल्कि उत्सव मनाने का समय है ना बच्चों। इस तरह से वो समझाते सबको ना। अच्छा, रूढ़िवादी परंपरा को वो एकदम नहीं मानते थे ना। जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी उन्होंने रूढ़िवादी परंपरा का खंडन किया ना। किस तरह से वो अपनी पुत्र वधू के माध्यम से ही मुखाग्नि दिलाते हैं। दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है वो अपनी पुत्र वधू द्वारा कराते हैं ना। तो ये भी बच्चों आपने देखा कि किस तरह से रूढ़िवादी परंपरा के विरुद्ध है ना। तो वो वाय आडंबर को एकदम नहीं मानते हैं। उसके बाद बच्चों वो उसके भाई को बुला के चाहते हैं कि वो अपनी बहन को ले जाए और वहाँ उसकी दूसरी शादी करवा दे। मतलब वो कहीं से नहीं चाहते कि वो वैधव्य जीवन व्यतीत करे। कौन? उनकी जो पुत्रवधू है। तो लेखक ने कहा कि किस तरह से बाल गोविंद भगत इस तरह से नियम संयम के पक्के थे, सबका ध्यान देने वाले थे ना बच्चों। तो पुत्रवधू को चाहते हैं भाई के साथ भेज दे, लेकिन पुत्रवधू जाने को तैयार नहीं है। पुत्रवधू कहती है अगर मैं चली गई तो आपको दवा कौन देगा, इसलिए वो जाने को तैयार नहीं होती है। लेकिन बाल गोविंद भगत जी उसे जाने पे बच्चों विवश कर देते हैं कि अगर तुम नहीं गई तो मैं स्वयं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो ऐसा कहने पर ना पुत्रवधू अपने भाई के साथ चली जाती है बच्चों। वो हमेशा गंगा स्नान आदि करने के लिए जाया करते। कौन? बाल गोविंद भगत। लेकिन उस दिन क्या होता है बच्चों ना, अंतिम जीवन के अंतिम समय में लोग स्नान करके आए और लोगों को संगीत, भाई प्रतिदिन वो स्नान करके जब भी जाते थे तो आते थे तो वो कबीरदास जी के गीतों को गुनगुनाया करते थे। खूब तेज़ आवाज़ में वहाँ गाते थे, खजड़ी आदि बजा के ना। तो उस दिन लोगों को आवाज़ नहीं सुनाई दी। जब आके लोग देखते हैं बच्चों तब पता चलता है कि ये चल बसे हैं। तो यहाँ बेनीपुरी जी ने, जो लेखक हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरह से सामान्य जीवन यापन करते हुए ना, सारी सीमाओं का ध्यान रखते हुए, सारी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, सन्यासियों जैसे गुणों को धारण करते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए और सन्यासियों जैसा जीवन यहाँ पर बाल गोविंद भगत जी ने व्यतीत किया है। तो बच्चों ये पाठ जो आपका दूसरा था ये रेखा चित्र है ना, जिसमें आपने देखा कि भगत सिंह किस तरह से उच्च विचारों वाले महापुरुष थे। धन्यवाद बच्चों।